इससे बड़ी खबर कोई नहीं हो सकती दोस्तों। शराब घोटाले में यह भारतीय जनता पार्टी सरकार की बड़ी हार है। अमित शाह एक बार फिर कटघरे में है क्योंकि अदालत ने, दिल्ली की एक अदालत ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दोष मुक्त करार दे दिया है। और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों, सीबीआई पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। यह मत भूलिए कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया एक लंबे अरसे तक जेल में थे। इससे पहले कि इस मामले की मैं आपसे बात करूं, आइए हम उस लम्हे को देखते हैं जब यह फैसला सुनाया गया। देखिए अरविंद केजरीवाल किस तरह से इमोशनल हो गए, किस तरह से रोने लग गए। देखा जाए। जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल ढूंढ रहा है यार, तुम कहां गए? संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। यह सवाल अपने आप में बहुत लाजमी हो जाता है दोस्तों। चुनाव आते हैं, विपक्ष को फंसाया जाता है। अरविंद केजरीवाल जेल, मनीष सिसोदिया जेल, सत्येंद्र जैन जेल। इसके अलावा सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं था। महाराष्ट्र की तरफ जाएं तो महाराष्ट्र, वहां कई भ्रष्टाचारी थे, मगर जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में आकर बैठ गए, सारे केस रफू चक्कर। और दूसरी तरफ जो लोग नहीं झुके, जेल। अनिल देशमुख जेल। झारखंड की तरफ जाइए, हेमंत सोरेन एक लंबे अरसे तक जेल में रहे, वो भी ठीक चुनावों से पहले। मुद्दा क्या है यहां पर? बदनाम करो, चुनावों से ठीक पहले बदनाम करो और फिर अदालत का फैसला आ जाता है। और मुद्दा सिर्फ राजनेताओं का नहीं है। याद कीजिएगा एनडीटीवी के केस में जिस तरह से प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय को परेशान किया गया, अलग अलग मामलों में फंसाया गया। जैसे ही एनडीटीवी अडानी की गिरफ्त में चला गया, मामला रफू चक्कर। भारतीय जनता पार्टी का यही अंदाजे बयां दिखाई दे रहा है। और आज यह सवाल मैं अपने मन से पूछना चाहता हूं कि आखिर बीजेपी सरकार की जवाबदेही तय की जाएगी या नहीं की जाएगी? आखिर भाजपा सरकार से इस्तीफा कौन देगा? आखिर देश के गृह मंत्री अमित शाह को जवाबदेह ठहराया जाएगा या नहीं ठहराया जाएगा? उन्हें कटघरे में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा? बड़ी खबर क्या है आपके स्क्रीन पर। शराब नीति घोटाले में सभी आरोपी, जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं, को दिल्ली कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई की जांच में कमियों पर सख्त टिप्पणी की है। तो क्या यह भी मामला ऐसा था जहां सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक हिसाब चुकता करने के लिए किया गया? और जो समय इन्होंने जेल में बिताया उसका हिसाब कौन देगा? जज साहब ने क्या कहा दोस्तों, वो मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं, क्योंकि जज साहब ने जो फैसला सुनाया है उसका एक एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर करारा तमाचा है। कहां जाएंगे उनके वाहियात प्रवक्ता जो मीडिया डिबेट्स में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरा करते थे? यह मानो एक चलन हो गया है दोस्तों। कांग्रेस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में फंसाओ और फिर अलग अलग चुनावी रैलियों में कहते रहो कि ये लोग बेल पर हैं। याद कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर शराब घोटाले पर न जाने कितनी बार आम आदमी पार्टी पर प्रहार किया। सीधा सा सवाल, अब यहां पर जवाबदेही किसकी है? प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? देश के गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगेंगे? खबर यह है कि अब दिल्ली की इस अदालत ने जो फैसला सुनाया है, इसे चुनौती देने के लिए सीबीआई जो है हाईकोर्ट जाने वाली है। मगर इस केस का भी क्या हश्र होगा, मुझे आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं है। अब आइए सुनते हैं अरविंद केजरीवाल को। जी हां, अरविंद केजरीवाल। बयान लंबा है मगर सुनिएगा, वो इससे सत्य की जीत बता रहे हैं। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, अदालत ने क्या क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर पहले सुनिए अरविंद केजरीवाल को। भारतीय
भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे सर के माइक नीचे। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल ढूंढ रहा है यार, तुम कहाँ गए? संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, पीछे लाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। आज देश की राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ये कि नरेंद्र मोदी जी ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर जो सत्ता में बने रहने का षड्यंत्र रच रहे थे, वो षड्यंत्र नाकाम हुआ। कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता अगर ईमानदारी से काम कर रहा है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी से काम कर रही थी, और नरेंद्र मोदी जी ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके हमें जेल में भिजवा दिया। क्या मिला उनको? आज देश पूछ रहा है उनसे कि भाई क्या मिला आपको? एक शिक्षा मंत्री काम कर रहा था, दिल्ली की जनता ने उसको चुना था। एक मुख्यमंत्री काम कर रहा था, दिल्ली की जनता ने उसको चुना था। आपने क्यों जेल भिजवाया उसको? आज नरेंद्र मोदी जी से देश पूछ रहा है। सर, ये भी कहा जा रहा है सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से कि अब उसमें टेक्निकल इशू और अब हम हाई कोर्ट जाएंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था इस केस की सुनवाई करते हुए कि ये केस 2 क्वेश्चन नहीं झेल पाएगा ट्रायल में, और आज ऑनरेबल जज ने बहुत सटीक तरीके से बोल दिया कि ये केस ट्रायल के लायक नहीं है। ये केस ट्रायल के लायक ही नहीं है। मोदी जी ने ऐसा केस बनवाया झूठ के आधार पर कि सीबीआई ऑफिसर जिसने बनाया था उसके ऊपर इंक्वायरी सेटअप हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी को अब तो मानना चाहिए कि वो झूठ बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को अब तो मानना चाहिए कि ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग से राजनीति नहीं होगी। देश, मैं बीजेपी के नेताओं को भी कहूंगा, वो आज जस्टिफाई करेंगे कि थोड़ा देश के बारे में सोच लीजिए। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, इन सबसे ऊपर उठ के सोचिए। स्कूल बनवाने हैं देश में, अस्पताल बनवाने हैं देश में, नौकरियां देनी है, बिजनेसमैन रो रहा है उसका व्यापार बढ़वाना है। ट्रंप ने क्या कर दिया है? सोचिए जरा, सोचिए थोड़ा सा देश के बारे में। और दोस्तों, अब मैं वो लम्हा दिखाना चाहता हूं जब वो फैसला सुनाया जाता है और अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचते हैं मनीष सिसोदिया, और देखिए किस तरह से मनीष सिसोदिया को वो गले लगा रहे हैं। इस व्यक्ति की सरकार चली गई थी इसे बदनाम करके। न जाने क्या क्या नहीं कहा गया था शराब घोटाले पर, और ये पूरा प्रोपेगेंडा लोगों के जहन में था
सबसे बड़ी बात, अब दिल्ली को मुख्यमंत्री के नाम पर क्या मिली हैं, आप और हम बखूबी जानते हैं। इस वक्त की दिल्ली सरकार क्या कर रही है, आप और हम बखूबी जानते हैं। मगर हम यह भी जानते हैं कि एलजी साहब ने किस तरह से परेशान किया था पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में, सो कॉल्ड शराब घोटाले में। शराब नीति को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था और उसने जमीन तैयार की थी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल में जाने को लेकर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फैसले के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल क्या कह रही हैं, सुना जाए। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तरपाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सुनीता जी, आरोप ये लगा था कि भ्रष्टाचार का मामला है और पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा गया था और सिटिंग मुख्यमंत्री थे जब उनको जेल भेजा गया। आप लोग ये न्याय दीजिए, बताइए कि किसका भ्रष्टाचार था, सत्ता के लालच का भ्रष्टाचार था या। अब मैं आपको इस पूरे फैसले का एक एक पहलू सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने इस मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को भी बरी कर दिया। खास बात यह है कि जज ने इस केस के सभी 23 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया है, जिनमें शामिल हैं कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण पिल्लाई, मूथा गौतम, समीर महेंद्रू, मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढल, अर्जुन पांडे, बच्ची बाबू गोरांतला, राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद कुमार सिंह, चंद्रप्रीत सिंह, के कविता, अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष चंद माथुर और शरत रेड्डी। सबसे बड़ी बात, जो शब्दावली अदालत की है, भारतीय जनता पार्टी को वाकई खुद को गिनकर 10 तमाचे मारने चाहिए।